अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन क्या है। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर ट्रांसपेरेंट क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर लेजरिंग सिस्टम। सो ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर लेजरिंग सिस्टम है। मीन्स कि किस तरह शेल एल्गोरिथम से ब्लॉक्स आपस में लिंक होते हैं, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है कि कभी भी आपका डेटा हैक नहीं हो सकता। तो सिक्योर डेटा को हम लोग ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। पीयर टू पीयर एज यू नो, जिसे हम P2P कहते हैं, डेली डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं। जिस शख्स के साथ हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहे होते हैं उस शख्स का पूरा डेटा एक्सचेंज के पास मौजूद होता है। अगर वो आपको चीट करने की कोशिश करता है तो एक्सचेंज आपकी रिक्वेस्ट पर उसे ब्लॉक कर देती है और आपको आपका फ़ंड वापस मिल जाता है। तो पीछे कॉन्सेप्ट रह जाता है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो हमें इससे पहले सेंट्रलाइजेशन को अंडरस्टैंड करना मस्ट है। सेंट्रलाइजेशन, data stored at a single page storage database is called centralized, and this is available to each entity who is connected to this source of data. मीन्स कि अगर आप एटीएम से अपनी विड्रॉल करवाने जाते हैं तो आपको लिंक डाउन सर्वर डाउन शो होता है। आप अपने बैंक मैनेजर से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको कहता है कि हमारे हेड क्वार्टर कराची में कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गया है। तो जब तक आपकी विड्रॉ कंप्लीट नहीं होती एटीएम से, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आप बार बार बैंक मैनेजर से आप कनेक्ट करते हैं। अब मैं एक्सचेंज की बात करती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अपने मोबाइल में अपना अकाउंट लॉग इन किया हुआ है, लेकिन आप अपना मोबाइल कहीं गिरा देते हैं, खो देते हैं, लेकिन आपको अपनी लॉगिन आईडी याद है, तो आप इजीली किसी और डिवाइस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सचेंज बैन हो जाती है तो आपके फंड्स तो ज़ाया हो जाते हैं, बिकॉज आपके पास बैकअप नहीं है, प्राइवेट कीज़ नहीं है, वो तो एक्सचेंज के पास होती है। चलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, डेटा सोर्स इज लोकेटेड एट अ सिंगल प्लेस स्टोरेज डेटाबेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात करते हैं तो ये एक एक्सचेंज से लिंक नहीं होता। अगर वेबसाइट परमानेंटली डिलीट हो जाती है तो आपका फ़ंड ज़ाया नहीं होगा, आपके पास रिकवरी फ्रेज है, आपके पास बैकअप है, प्राइवेट कीज़ हैं। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है, आपका सिक्योर करता है फ़ंड और आपको ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करता है। अगर ट्रस्ट वॉलेट परमानेंटली बैन हो जाती है तो आप किसी भी दूसरी वेबसाइट पर जाकर अपना रिकवरी फ्रेज लिखते हैं तो आपको आपका फ़ंड वापस मिल जाता है। लेकिन एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता, आप अपना फंड्स खो देते हैं। हमारे पास जितने क्रिप्टो कॉइन्स हैं सब डिसेंट्रलाइज्ड हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, सबकी अपनी अपनी प्राइवेट कीज़ हैं। तो आपको जब भी कभी प्रॉफिट होता है, ट्राई टू बेस्ट ट्रस्ट वॉलेट में आप शिफ्ट कर दिया करें। और डिसेंट्रलाइजेशन बिटकॉइन का सबसे बड़ा फीचर है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। थैंक्स, and it's a bit request, please join our telegram channel and get free market updates and signals. Thanks and Allah Hafiz.